हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एवरीडे की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटेरियल की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ आज के दिन मेरी व्यूअर्स की जो पार्टनर है, मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में है, उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। रीडिंग है टोटली टाइमलेस, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। और जब भी आपके सामने आएगी इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। एंजल से डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। आपके पर्सन कोई होप कर रहे हैं, क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी जो भी मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में है। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, पहला कार्ड है एट ऑफ वांड्स। कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी आज के दिन बिल्कुल बैलेंस है। कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन अपनी कॉलिग को या फिर अपने दोस्तों को पार्टी देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही में स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाते हुए, किसी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, जो लोग नीडी है उन लोगों को खाना खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन बैलेंस नज़र आ रही है। इसी के साथ और एक एनर्जी है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मनी रिलेटेड आज के दिन बैलेंस रहने वाली है। कहीं ना कहीं से इनकी लाइफ में मनी आज के दिन आने वाली है। इनके स्पिरिट गाइड, इनके एंजल्स जो भी यहाँ पे है, इनकी तरफ पूरी तरीके से नज़र दे के रखे हैं और इनकी तरफ ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। इन्होंने जो भी अच्छा कर्मा किया था पिछले समय में या फिर पिछले जन्म में, उसका आउटकम आज के दिन इनको ज़रूर मिलेगी किसी ना किसी तरीके से। देन यहाँ पे है किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस तरीके का था कि ये डर के मारे एकदम टोटली चुप हो गए थे, बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ही डर गए थे, पीछे हट गए थे, बात नहीं कर रहे थे। लेकिन आज सडनली इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रही है, जैसे बर्ड होती है फिनिक्स बर्ड, जो फिनिक्स बर्ड में आग लग जाने के बाद भी ये बर्ड जिंदा हो जाती है, वैसी एनर्जी है आपके पर्सन की। मतलब रिसेंट पास्ट में इन्होंने अगर होपलेस होकर सब कुछ छोड़ दिया था, कांटेक्ट बंद कर दिया था, क्योंकि इनसे होगा नहीं, ये कैसे करेंगे। आज के दिन इनके अंदर एक स्पीड, एक एग्रेशन, एक चाहत नज़र आ रही है मुझे आपकी तरफ आगे बढ़ने की, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। ये डर की एनर्जी में है। ये डर इसलिए रहे हैं कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपना घर है और फिर आप भी हो, आपके साथ रिलेशनशिप में है, ये इनके मन के अंदर एक डर है कि बाहर के लोगों को ना पता चल जाए आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है। ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना तो चाहते हैं लेकिन हाइड तरीके से, ये किसी के पास शेयर नहीं करना चाहते, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ भी नहीं, क्योंकि ये डरते हैं कि इनको ऐसा लगता है अगर इनकी इस रिलेशनशिप के बारे में लोगों को खबर हो जाती है तो इनकी रेपुटेशन ख़राब होगी, इनकी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। साथ ही में अगर किसी भी तरीके से इनके कानों कान इनके घर तक खबर पहुंच जाती है तो इन्हें घर से बाहर निकाला फेंक दिया जाएगा, ठीक है। मैं अच्छी हिंदी नहीं जानती हूँ, कोई हंसना नहीं है। बाहर निकाल के फेंक देंगे, ओके। फिर है यहाँ पे टावर का कार्ड। कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में आज के दिन टावर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं पे ये टावर फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे टावर फेस कर रहे हैं। साथ ही में आज के दिन आपके पर्सन बहुत स्पीड में कहीं काम में जाने वाले हैं, कोई काम है इनको जाना पड़ सकता है। सडनली उनको बारिश की वजह से रुकना पड़े, कहीं भी दुकान के सामने, कहीं भी बारिश की वजह से नहीं जा पाए। साथ ही में आग से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी आज के दिन आपके पर्सन को मिल सकती है, ठीक है। स्नैक से रिलेटेड न्यूज़, आग से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है। बॉटम में क्या है? बॉटम में है क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी और ओवरऑल एनर्जी क्या है यहाँ पे? टेम्परेंस की एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आपके पर्सन आपको लेके। आज के दिन आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें यहाँ पे ये बोल रहे हैं। मनी रिलेटेड बैलेंस यहाँ पे आ रही है। आपके साथ बैलेंस करने के लिए अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है। सेक्सुअली कनेक्टेड आपके साथ है, सेक्सुअली हैप्पी नहीं है अपने घर वालों के साथ, घर वाले के साथ, मतलब हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, उसके साथ सेक्सुअली ये सेटिस्फाइड नहीं है, सेक्सुअली सेटिस्फाइड ही आपके साथ है, लेकिन अपने घर को भी बैलेंस रखना चाहते हैं। मतलब किसी को पता भी ना चले और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश भी रहूँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओके, चलो अब एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्यों आई है यहाँ पे एट ऑफ वांड्स की एनर्जी?
ए, क्यों आई है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी? क्यों आई है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी? ठीक है, 8 ऑफ वांड्स के लिए बॉटम में क्या है? 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, और कौन है साथ में? 7 ऑफ स्वार्ड्स की एनर्जी। तो दो दो 7 का कार्ड है, दो ही केतु की एनर्जी है। केतु, केतु क्या होती है? ज़्यादातर एक्सटर्मिनेटर लोग जो मेरे पास आते हैं प्रिडिक्शन लेने के लिए, उनके बर्थ चार्ट में केतु महाराज जी विराजमान होगी ही होगी क्योंकि ये केतु की एनर्जी है। मतलब जितनी भी छुपी हुई काम है जो लोगों से छुपा के हम करते हैं, वहाँ पे केतु जी विराजमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के दिन आपके पर्सन फ़ोन करके आपको बता सकते हैं कि ये अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से ये आपके साथ छुप छुप के बात कर रहे हैं। या फिर आपके पर्सन आपको ये बता सकते हैं, अगर आप सामने से कॉल करते हो कि देखो मेरे घर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मैं अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट फेस कर रहा हूँ, थोड़ा समय मुझे दे दो, थोड़े समय के बाद मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूँगा, अभी हमारे रिलेशनशिप को छुपा के रखो, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, या फिर मैं अभी छुप छुप के तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अनसेटिस्फेक्शन वाली सिचुएशन चल रही है। ओके, चलो क्यों आई है यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी? वापस से नो कांटेक्ट वाले कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, डर गए थे, डरने के बाद इन्होंने सोचा था कि चलो मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं आगे बढ़ सकता, तो मैं क्या करूँ, मैं मना कर दूँ, मैं बात ही नहीं करता, अपने काम में फ़ोकस करो, अपनी फैमिली में फ़ोकस करो। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, फिजिकली मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, इमोशनल अगर बैलेंस नहीं रहोगे आप किसी भी काम में जाके आपका मन नहीं लगेगा। इनकी हालत ये है। तो अब जाके इन्होंने डिसीजन लिया कि अब जो भी कुछ हो जाए इस रिलेशनशिप में मुझे आगे बढ़ना है, कांटेक्ट में करूँगा या फिर करूँगी। देखो इन्होंने सोच लिया है क्योंकि ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। अब जो भी कुछ हो जाए मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाला हूँ। किंग ऑफ कप, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशन है यहाँ पे। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। अब वो हार्ड वर्क करने के लिए, सब कुछ सहने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्यों आई है 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी? इन्हें खुशी भी चाहिए, शांति भी चाहिए, डर भी लगता है, मतलब अजीब तरीके की एनर्जी है, डिप्रेशन में भोग रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं। नंबर 10 का कार्ड है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कुछ ना हो जाए कि इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो जाए। इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं इनकी जॉब में, इनकी रेपुटेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं इनकी बीवी के साथ या फिर हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत सालों से दोनों एक दूसरे के शादीशुदा है, 10 साल, 12 साल, 15 साल ऐसा शादीशुदा रिलेशनशिप है। तो ये आपके साथ रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए। तो ये कैसे हुआ? टावर क्यों आई है एंजल्स? टावर क्यों आई है? सुबह के टाइम अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में आज के दिन टावर क्रिएट होती है तो ज़्यादा बड़ा टावर नहीं, दोपहर तक सिचुएशन सही हो जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द लवर, अगर सुबह सुबह आप दोनों की आर्ग्यूमेंट होती है या फिर बातचीत बंद होती है या फिर कुछ भी हो जाती है, दोपहर तक सिचुएशन सही हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन सामने से स्टैंड लेंगे और आपके साथ बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ पड़े, कुछ भी कर बैठे, वो तो सामने से मुझे पटाने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है। यह कलेक्टिव एनर्जी है। ठीक है, सबकी एनर्जी नहीं निकल के आती है यहाँ पे, क्लियर है? और एक एनर्जी है यहाँ पे, मैं वो भी बताती हूँ। और एक एनर्जी ये है, ये अपनी बीवी और या फिर हस्बैंड के साथ एक ही घर में तो रहना नहीं चाहते, दोनों के बेडरूम भी अलग है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता है। आपके पर्सन आपके पास आ जाते हैं और उधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उधर। उनके साथ आज के दिन आर्ग्यूमेंट हो रही है क्योंकि इन्होंने स्टैंड लिया है अपनी ज़िंदगी में, आपने लिए और आपके लिए स्टैंड लिया है, अपनी लव लाइफ के लिए स्टैंड लिया है, द लवर, कि अब इस सिचुएशन से इनको तो वैसे ही निकलना है। ये निकलना चाहते भी है और निकलने के लिए ये कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ठीक है, ये है आप लोगों की एक्सट्रीमेटल वालों की एनर्जी। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स एक्सट्रीमेटल अफेयर में हैं
उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? प्लीज़ गाइड कर दीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नंबर नज़र आ रहा है, कौन कौन है यहाँ पे? कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नंबर नज़र आ रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ड्रीम आपको नज़र आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोने जाते हो, लाइट ऑफ करके सोने की आदत है आपको, अंधेरा करके घर में सोते हो। इस तरीके की डिम लाइट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंधेरा रहती है। जैसे ही आँखें बंद करते हो, आँखों में ऐसा लगता है कि कोई लाइट लग रही है। ऐसा हो रहा है अगर सिचुएशन, आस्क योर एंजल, आस्क योर एंजल है, आपके एंजल्स आपके आसपास है। जो भी समझ में नहीं आता है वो आप पूछो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रीडिंग देखने आते हैं और सच में मुझे बोलना था, उसके बाद प्लीज़ एंजल्स में पहले बता देती हूँ। किसी ने लिखा था, रीडिंग के नीचे आके कमेंट किया था कि सब कुछ बकवास है। अगर तुम अपने कार्मिक के साथ रहोगे तो नो डाउट ये तुमको गुलाब का फूल तो देगा नहीं, ये तुमको प्रॉब्लम ही देगा, ये तुमको इरिटेशन ही देगा। इसका मतलब थोड़ी ये है कि रीडिंग बकवास है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक मिथ लोगों के बीच, लोग अब अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेते नहीं है। ज़्यादातर लोग चले जाते हैं लाइव में, चले जाते हैं 100 रुपये 50 रुपये या फिर फ्री में। उसके बीच मेरा क्या रिलेशनशिप है? हम सोलमेट हैं, हम ये है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, कुछ नहीं है, वैसे ही जान लेते हैं। या फिर अपने ही मन से एक छवि बना लेते हैं कि ये तो मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, अपने ही मन से बना लेते हैं। बनाने के बाद रिलेशनशिप में ये टेरू देखना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में मन बैठता नहीं, मेडिटेशन करते हैं फिर भी ज़बरदस्ती, ठीक है। फिर जब कार्मिक अपना रूप दिखाना शुरू करते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि टेरू कार्ड्स वगैरह तो ये बकवास है, एनर्जीज बकवास है, एंजल्स ऐसे हैं, ठीक है। हमसे पूछो, हमने भी तो जर्नी जिया है, अभी भी जी रहे हैं जर्नी में, हम अभी भी चल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में भी उथल पुथल है। पोर्टल्स की इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ती है। हम कैसे बकवास कहें? हम तो इन सब एनर्जीज को फील करते हैं। ये गलती तुम्हारी है कि तुम ज़िंदगी भर अपने कार्मिक को ट्विन समझ रहे हो। तुमने ज़िंदगी भर कहीं से गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं किया, ये गलती तुम्हारी है। किसी के वीडियो के नीचे आके तुम बकवास है लिख के चले जाओगे, ये कैसी बात हुई? तुमने बकवास वाला पार्टनर चुना था तो तुम्हें तो बकवास ही मिलेगा, गुलाब का फूल थोड़ी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है कि आप सच में ट्विन हो, पास्ट लाइफ के कनेक्शन में हो, और धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही है और टेरू वेरू से आपका मन जो है वो उठ रहा है, तो एंजल्स बोल रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा ट्रस्ट करो, ट्रस्ट इशू क्रिएट ना करो, हमारे साथ ट्रस्ट करो। एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी में काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप खुद बैलेंस नहीं हो। रीडिंग देखने से ही आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगी ऐसा नहीं है, हैं। खुद की ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको खुद गाइडेंस लेना पड़ेगा, आपको खुद मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको खुद इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको वो अपने चक्रास के लिए हीलिंग लेना पड़ेगा। ऐसे हीलर, रेकी हीलर, ऐसे हीलर विलर ऐसे नहीं बैठे रहते लोग। हीलिंग इसलिए नहीं रहते, अपने फ़ायदे के लिए लेते। अगर आपको बुखार है तो डोलो और एंटीबायोटिक तो आपको लेना पड़ेगा ना। अगर आप डोलो भी नहीं लेते हो, एंटीबायोटिक भी नहीं लेते हो, तो आपकी ज़िंदगी में चेंज, आपकी बॉडी में चेंज कैसे आएगी? रिकवरी कैसे करोगे? अब लोगों की सिचुएशन ऐसी हो गई कि लोग जाके लाइव में जाके क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर 100-200 में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूरा जानने की कोशिश नहीं करते। तो लोग क्या करते हैं, डोलो लेते हैं, तो एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं, बुखार बार बार आती रहती है। एक समय के बाद जैसे सिचुएशन जॉन्डिस वाली हो जाती है, फिर बोलती है अरे ये सब कुछ बकवास है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आपकी मोटिव ऐसा हो रहा है कि आपको अभी भरोसा नहीं आ रही है क्योंकि आप डोलो ले रहे हो, बार बार एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हो, तो ट्रस्ट की एनर्जी में आओ, ठीक है, ट्रस्ट करो। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि ए ईयर फ्रॉम नाउ इस सिचुएशन में चेंज आएगी, टेंशन ना लो, ए ईयर फ्रॉम नाउ आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको क्या करना है वो आप अपने एंजल से पूछे, आस्क योर एंजल, पूछे कि एंजल्स मेरी ज़िंदगी में इस परफेक्ट टाइमिंग को लाने के लिए मुझे क्या करना है, अभी कौन सी दिशा में जाना चाहिए, क्या करना है। क्योंकि आपकी जो सपना है, आपकी जो मोटिव है, उसके पास जाने के लिए आपकी पाव ही काम में लगाना पड़ेगा, किसी और के पाव से नहीं जा पाओगे। देन यहाँ पे क्या है,
नॉट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अभी का जो समय है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जी में हो तो निकलो, समय अभी आपके लिए सही नहीं है। समय सही होने के समय जब आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन ना करो। उसके बाद क्या है, नो नीड टू वरी। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि टेंशन ना करो, नो नीड टू वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी। जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो तुम्हारे आसपास है, हमसे पूछो, हम आपको गाइड करते हैं, नंबर्स के थ्रू गाइड करते हैं या फिर वीडियोस के थ्रू, मतलब किसी ना किसी तरीके से सबके एंजल्स किसी ना किसी तरीके से गाइडेंस देती है। वो डिकोड करना आपके ऊपर है, आप कितना कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और कुछ बातें भी आप लोगों के साथ मैंने कर लिया। बीच बीच में रीडिंग मिस होती है, लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करते हैं कि मैम रीडिंग क्यों नहीं डाला। क्या करूँ यार, चैम्बर में इतना काम आ जाता है, न्यूज़ सेक्शन में इतना काम रह जाता है, फिर बच्चों की एग्ज़ाम फिर से शुरू हो चुकी है। सोचा था कि एग्ज़ाम शुरू होगा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद। एग्ज़ाम यहाँ पे दुर्गा पूजा के पहले शुरू हो गई, 9 तारीख से एग्ज़ाम चल रही है, गैप भी बहुत कम दिया है, फिर छोटी की भी एग्ज़ाम आ जाएगी। कहाँ कहाँ मैं जाऊँ, क्या मैं करूँ बोलो। इसकी वजह से कभी कभी मिस हो जाती है। आप लोगों के साथ मैं ये सब बातें शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग समझोगे, आप लोग मेरे जैसे हो, है ना, फैमिली वाले हो, फैमिली की प्रॉब्लम समझोगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे अगली रीडिंग में। बहुत सारी बातचीत आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ कर लिया। अगर आप लोगों के समय मैंने बर्बाद किया तो एक्सट्रीमली सॉरी। बीच बीच में मन करता है बात करने की, क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली हो ना। तो मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।